हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रजनीश स्टडी पॉइंट पर। मैं रजनीश सर। आज हम कक्षा 12 जीव विज्ञान का अध्याय 5वां देखेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक्स होगा मेंडल के नियम से विचलन। मेंडल के नियम से विचलन। तो हम यह देखेंगे विचलन मीन्स होता है कि मेंडल का नियम कहाँ फॉलो नहीं होता है। तो उसके 3 उदाहरण हम आपको बताएंगे, जिसमें हमारा है पहला अपूर्ण प्रभाविता, दूसरा है बहुविकल्पता और तीसरा है सहप्रभाविता। तो ये 3 ऐसे उदाहरण हैं जहां पर मेंडल का नियम फॉलो नहीं होता है। तो हम देखते हैं अपूर्ण प्रभाविता क्या है। क्या देखते हैं? अपूर्ण प्रभाविता क्या है। तो अपूर्ण प्रभाविता में जब कोई हम ऐसा पौधा लेते हैं जो 2 अलग अलग लक्षण वाले होते हैं और उनका क्रॉस कराते हैं, तो अगली पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षणों से हट करके एक नए प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? अपूर्ण प्रभाविता। जबकि आप लोग मेंडल का नियम प्रभाविता का देखे थे, उसमें क्या था कि जब प्रभावी लक्षण के जीन और अप्रभावी लक्षण के जीन दोनों एक साथ रहते हैं, तो केवल प्रभावी लक्षण वाला ही जीन अपना लक्षण प्रदर्शित करता है। जबकि हम यहाँ पर देखेंगे प्रभावी लक्षण का जीन अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करेगा। तो जैसे हम इसमें उदाहरण लेते हैं मीठी मटर का। क्या लेते हैं? मीठी मटर का। मीठी मटर का। अब हम एक ऐसे मीठी मटर का पौधा लेते हैं जिसमें सफ़ेद फूल खिलते हैं और दूसरा ऐसे लेते हैं जिसमें लाल फूल खिलता है। तो मान लीजिए एक हम ले लिए कि जो लाल फूल उत्पन्न करता है और दूसरा क्या है? जो सफ़ेद पुष्प उत्पन्न करता है। लाल के लिए हम जीन कैपिटल आर, सफ़ेद के लिए स्मॉल आर करेंगे। जब हम इन दोनों के बीच क्रॉस कराएंगे, तो क्रॉस कराने के बाद जीन हमेशा आधा आता है, तो आधा लक्षण यहाँ आएगा, आधा लक्षण अप्रभावी का आएगा। तो इसके यह निष्कर्ष निकलता है एक प्रभावी लक्षण है और दूसरा अप्रभावी लक्षण है। जबकि यहाँ पर होना चाहिए प्रभाविता का नियम अगर लगेगा तो यह कैसा पुष्प होना चाहिए? लाल होने चाहिए। जबकि ऐसा नहीं होता है, बल्कि यह कैसा हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। कैसा हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अपूर्ण प्रभाविता। क्या कहते हैं? अपूर्ण प्रभाविता। अगला देखिए, अगला हमारा क्या आता है? अगला हमारा जो आता है वो होगा बहुविकल्पता। वो हमारा क्या होगा? बहुविकल्पता। अगला पॉइंट हमारा होगा बहुविकल्पता। तो बहुविकल्पता का उदाहरण हम आपको देते हैं। बहुविकल्पता। बहुविकल्पता में हम उदाहरण आपको देंगे जब किसी भी लक्षण के लिए जो कारक होते हैं वह हमेशा जोड़े में होते हैं। तो जब कारक जोड़े में होते हैं तो उसमें क्या होता है कि जीन हमेशा जोड़े में भी उपस्थित होती है। इसका उदाहरण होगा मानव रुधिर वर्ग में। जो मानव रुधिर वर्ग होगा, आप जानते हैं कि मानव रुधिर वर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने। तो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि रुधिर वर्ग की खोज किसने किया है, तो आप बताएंगे कि कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। वर्ग कितने प्रकार के होते हैं रुधिर? तो 4 प्रकार के होते हैं। वह किसका उदाहरण है? हमारा बहुविकल्पता का। तो जैसे हम देखते हैं इसमें मानव में रुधिर वर्ग 4 प्रकार के होते हैं और वह किसके द्वारा निर्धारित होते हैं? जीन कैपिटल आई के द्वारा। कैपिटल आई क्या करता है? यह निर्धारित करता है कि मानव में रुधिर वर्ग किस प्रकार से होते हैं। तो हम देखते हैं उदाहरण के तौर पर, जैसे हमारा कैपिटल आई ए होता है और क्या होता है? कैपिटल आई ए और कैपिटल आई बी होता है। जब ए आपस में मिलते हैं तो हमारा क्या होता है? रुधिर वर्ग एक आई का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, ए हमारा रुधिर वर्ग ए होता है, ए हमारा रुधिर वर्ग बी होता है और ए हमारा क्या होता है? रुधिर वर्ग सी का काम कर
ये क्या करता है, आई का काम करता है। अब हम देखते हैं कि जब इसमें आई कैपिटल आई ए और कैपिटल आई बी दोनों कैसे हैं, प्रभावी होते हैं। दोनों कैसे होते हैं, प्रभावित होते हैं। अब इसमें हम जानते हैं कि जब कैपिटल ए जब कैपिटल आई और कैपिटल आई आपस में संयोग करते हैं तो ब्लड ग्रुप क्या होते हैं, ए का फॉर्मेशन करते हैं। अगला हमारा होगा जब कैपिटल बी और कैपिटल आई बी आपस में संयोग करते हैं तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या होता है, बी का फॉर्मेशन होता है। अगला हमारा होगा जब आई बी और आई बी दोनों साथ में मिलते हैं तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या होता है, ये क्या होगा आपका, स्मॉल आई होगा। तो हमारा क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए का निर्माण करते हैं। और जब हमारा आई बी और स्मॉल आई मिलते हैं तो क्या होते हैं, बी ग्रुप का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार उदाहरण हमारा होगा कि जब आई ए और क्या होंगे, आई ए आपस में सहयोग करेंगे तो हमारा क्या होगा, ए का निर्माण होता है। और जब आई ए और क्या होते हैं, स्मॉल आई आपस में सहयोग करते हैं तो हमारा ए ही होता है। और हमारा जब आई बी और क्या होता है, आई ए आपस में होता है तो हमारा ब्लड ग्रुप बी का फॉर्मेशन होता है। और जब हमारा आई ए और आई बी आपस में मिलता है तो ब्लड ग्रुप ए बी का फॉर्मेशन होता है। यहाँ दोनों क्या है, अप्रभावी है। यहाँ दोनों कैसे हैं, अप्रभावी है। जबकि यहाँ होना क्या चाहिए, प्रभाविता के नियम से हमारा कैसा होना चाहिए, ए होना चाहिए। लेकिन प्रभाविता का नियम यहाँ पर नहीं लगता है, यह कैसा होगा, हमारा ए बी होगा। और जब स्मॉल आई और स्मॉल आई आपस में संयोग करते हैं तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या होता है, ओ का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया है, बहुविकल्पता हो गया। तो अगला हमारा जो टॉपिक्स होगा वो हम देखेंगे नए वीडियो।